अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इकरामुल्लाह और आप देख रहे हैं इरफान इकराम लिगारी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम जो है क्या 1000 RMB में चाइना में सर्वाइव कर सकते हैं। ये हमारे लिए इनफ है वहाँ पे रहने के लिए। स्टूडेंट सोचते हैं कि अभी स्कॉलरशिप लगी नहीं है, गए नहीं है चाइना, तो क्या ऐसी वीडियो बनाना मकसूद है या नहीं। तो आज ये टॉपिक है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट्स क्योंकि कहते हैं हमें, तो इस वजह से हम वीडियोस बनाते हैं। अदरवाइज़ वरना हम रोज़ पे रोज़ वीडियो भी तो डाल सकते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक कि क्या 1000 RMB काफ़ी है वहाँ पे सरवाइव करने के लिए। तो इसमें भी दो तीन मतलब कि ना चीज़ें हैं। 1000 RMB अगर आपकी फुल स्कॉलरशिप है, मतलब कि आपका अकोमोडेशन का ख़र्चा नहीं है, मतलब रहने का वहाँ पे वो ख़र्चा नहीं है, और आपकी फ़ीस नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से, मतलब स्कॉलरशिप फुल हर चीज़ वो कवर कर रहे हैं और आपको 1000 स्टाइपेंड दे रहे हैं। इस सूरत में हम बात करेंगे कि क्या रहना वहाँ पे काफ़ी होगा या नहीं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सूरत हाल होती है, मतलब कि आपको अकोमोडेशन भी देनी पड़ती है, फ़ीस भी है, अगर फ़ीस नहीं है अकोमोडेशन भी है, तो इसमें भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर 1000 RMB है तो सिंपली बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं कि हम जो डिस्कस करेंगे उस हिसाब से रहना थोड़ा सा आसान भी हो सकता है और मुश्किल भी, ये आपने खुद डिसाइड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1000 RMB से वहाँ पे रहना आसान है, क्योंकि और मेन चीज़ ये है कि ये सिटीज़ पे डिपेंड करता है। अब जैसे शंघाई है, गवर्नमेंट शंघाई है और बीजिंग, यहाँ पे थोड़ा सा अखराजात ज़्यादा होते हैं। अखराजात ज़्यादा इस तरीके से कि वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती, लेकिन यह है कि होती हैं, फ़र्क पड़ता है। 1000 RMB वहाँ पे रहना थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन बस आपका हिसाब किताब लेवल होगा, ऐसा समझ लें। बाकी अदर सिटीज़ की अगर हम बात करें तो मोस्टली जो है ना अच्छा गुजारा चल सकता है। आपका ख़र्चा कितना हो जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हम जब रहते थे, हम थे 3 लड़के, मतलब एक रूम में 2 लड़के रह सकते हैं, तीसरा हमारे साथ था, वो सीनियर के साथ था। सीनियर वो फिर बाहर मतलब खा सकता था, हम फिर जो है खुद से बनाते थे। बाहर खा सकते, कोई इशू नहीं है, मुस्लिम वो होते हैं रेस्टोरेंट, तो खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमारा जो था, हम स्टार्ट में नए नए गए हुए थे, हमें एक्सपीरियंस नहीं था ज़्यादा बाहर खाने का, तो हम खुद से भी बनाते थे, बाहर भी खाते थे। वो तीसरा लड़का फिर हमारे साथ ऐड हो गया, तो हमने फिर खुद से जो किया। हमारा जो ख़र्चा आता था, हम 3 लड़के मतलब थे, तो हमारा मैक्सिमम जो है वो 500 RMB तक हो जाता था, क्योंकि आप जितने लड़के ऐड करते जाएंगे आपका ख़र्चा कम होता जाएगा। सही है, तो हमारा जो लगता था वो 400 से 500 RMB ये था, हम 3 लड़कों पे आता था। ठीक है, अगर आप अकेले कर रहे हैं तो भी आपका 300 लगेगा मैक्सिमम, क्योंकि सब्ज़ी होती है, सब्ज़ी आप खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इतनी महंगी नहीं मिलती, और चिकन भी इतना महंगा नहीं होता, तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं बनता। 1000 RMB में ये इनफ है। आप मैक्सिमम अगर जिसे कहते हैं ना बस कोट के ही खा लिया ना, तो आपका तो 500 लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 400 से 500 एक बंदे का। ठीक है, अगर आप 2 हैं तो फिर आप बढ़ा लें, 600 हो सकता है, फिर डिवाइड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप 1000 RMB से रह सकते हैं। बाकी एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप 1000 RMB में रहते हैं और आपने एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल की हुई है, ताओबा जिसे कहते हैं, ताओबा ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, तो वो मत ओपन कीजिएगा। क्योंकि आप चीज़ें देखेंगे और आपका परचेज़ करने का दिल करेगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसे जो हम वेस्ट करते हैं। मैं तो स्पेशली करता था, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो है ना लेने का बहुत शौक़ था, मतलब ख़रीदने का। तो मैं तो जैसे ही कोई माइक वगैरह अच्छा लगा वो ले लिया, कोई और चीज़ आई वो ले ली, तो इस हिसाब से तो मैं तो ख़रीदता रहता था। खैर अब CSE के तो मज़े ही कुछ और है ना, 3000 RMB होता है, तो 3000 RMB में मैं आपको जो बताऊँ, हमारा जो ख़र्चा होता था खाने पीने का हमारा लगता था, मेरा अगर मतलब अगर हम बाहर से भी खाते थे और ख़ुद भी बनाते थे, बाहर से अगर हम खाते थे तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता था, क्योंकि 10 RMB से कम आपको कोई डिश नहीं मिलेगी। यूनिवर्सिटी में थोड़ी सस्ती होती है, 8 RMB तक मिल जाती है आपको, 6 RMB तक भी, लेकिन यूनिवर्सिटी के बाहर 10 RMB 12 RMB में एक डिश आपको मिलती है, तो वो इतनी महंगी नहीं है। खैर वो भी, लेकिन यह है कि अगर उस हिसाब से देखा जाए, अगर आप सुबह दोपहर और शाम को खाएँ, रात को, तो आप हिसाब लगा लें
30 RMB आपका एक दिन का खर्चा है खाने का, ठीक है। ये बाहर की बात कर रहा हूँ ना कि अंदर की। ये 30 RMB अगर आप खुद बनाएं तो ये एक दिन का खर्चा है आपका, शायद इससे भी कम, ठीक है। आटा भी लेना होता है, आटा तो खैर बंदा एक साथ ले के रख लेता है तो फिर उसी को यूज़ करता रहता है, वो इतना मसला नहीं बनता। और डेली का जो लगता है ना वो होता है। तो ये आप लिखते जाए, वो आप बात की बातें वो फिर बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल हमारा फोकस ये है कि क्या 1000 RMB इनफ है, क्योंकि मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स आती हैं। CSE पे तो कर लिया होता है लोगों ने, वो कहते हैं कि क्या ये इनफ है। तो इस वजह से वीडियो बनाना भी मकसूद होता है कि बताएं कि जी बिल्कुल आप रह सकते हैं। बहरहाल थोड़ा सा हाथ टाइट करके रखना होगा आपको कि ताकि ख़र्चा बढ़े नहीं। मतलब कि आप अगर आप घर से नहीं लेना चाह रहे हैं तो इस ख़र्चे में रह सकते हैं। हर चीज़ आपकी फ्री हो तब ये आप बात जहन में रखें। आपका रहने का खर्चा भी ना हो, मतलब वो यूनिवर्सिटी अफोर्ड कर रही हो, बिल वगैरह वो सब चीज़, वो हर चीज़ उन्हीं के ज़िम्मे हो, और फ़ीस भी कोई ना हो। और वीज़ा तो खैर हर कोई अपना लगवाता है, वो तो खैर आपको CSE वाले हों या जो भी, वो सबको देना पड़ता है। वीज़ा फ़ीस 400 RMB या 800 RMB, ये दो होती है, ठीक है, सालाना, ये साल की होती है। तो आप रह सकते हैं 800 RMB में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। वो अब मैं बनाऊंगा कि चाइना जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपका कितना ख़र्चा हो जाता है, कि जाते ही आपको कितना ख़र्चा वहाँ पे नीड होता है और कितना ख़र्चा आपका लगता है वहाँ पे, और स्टाइपेंड कब मिलता है। ये सारी चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं डिटेल से आपको बताऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।